हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो है हमारा फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। तो उसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि क्या होता है फंक्शन और क्या कैसे हम उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.3। तो पहले हम 1.3 तो करने से पहले उसके अंदर जो फॉर्मूले यूज हुए हैं, दो ही फॉर्मूले यूज हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है हमारा वो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स। जो यहाँ पर फंक्शन होगा वो ऊपर क्या है, किस में है, डिवाइड में है, 1 अपॉन में है। और तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप ई हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ई रहेगा। और जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका log a टू द बेस e, log a टू द बेस e मीन्स अगर आपको पता है log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो अगर इसको आप ओपन करते हो तो मैं आपके लिए बता दूं log a अपॉन में log e होता है, और log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो कई बार हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला आता है लिखने के लिए तो हम यही अप्लाई करेंगे, log a टू द बेस e। क्लियर है। और जो आपका थर्ड रिजल्ट है वो है e की पावर x वाला। क्या, e की पावर x। ये तीनों रिजल्ट जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गए उसको इस एक्सरसाइज को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर e की पावर x है माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट है उसकी पावर आपकी वेरिएबल मिलेगी, यहाँ e एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर भी वेरिएबल होगी, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, log e। और आपको पता है log e की वैल्यू क्या होती है 1, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो ये तीनों रिजल्ट है वो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे, और बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर फॉर्मूला भी एग्जामिनर है वो पूछ लेता है। एक्सरसाइज 1.3, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन में x। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, अभी आपको बताया था मैंने। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है -1 होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 1 नहीं है, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे और 1 है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी भी नंबर के अंदर हम सेम वैल्यू प्लस और माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपका फॉर्मूला क्या है कि x माइनस 1 मीन्स इन दोनों को आप एक साथ रख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस b की पावर x अपॉन में x। अब फॉर्मूले की शेप के लिए आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1, और यहां से आप इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आउट निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, bx माइनस 1 आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और अपॉन में x। अब आपके पास बाहर दो फंक्शन हैं, क्या है, बाहर माइनस कॉमन निकाल लो, -1 कह दो या सिंपल -1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, लिमिट, अगर आपके पास दो फंक्शन है और उसके ऊपर सम ऑफ 2 फंक्शन है, तो आपको बताया था मैंने दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट हम अप्लाई करेंगे, और ऐसे ही डिवाइड में ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, तो वो वाला ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी के थ्रू लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई x माइनस
लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस 1 बाई x। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन जाएगा log a, क्या हो जाएगा log a माइनस log b। और इस फॉर्मूले को हम अच्छे से पढ़ के आए हैं ना कि log u माइनस log v क्या होता है log u बाई v मीन्स log a बाई b। लॉगरिथम के अंदर हमने एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला और मल्टीप्लाई वाला दोनों फॉर्मूले ओपन किए हैं। log u इंटू v होगा तो कैसे ओपन होगा log u प्लस log v, और log u बाई v होगा तो log u माइनस log v। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। क्या था क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन था ये कि x माइनस b की पावर x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसको हमने इस फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, +1 और -1 कर दिया। एक नंबर के अंदर सेम वैल्यू हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। अब माइनस वाला इसके साथ कर लिया, प्लस वाला b के साथ। अभी यहाँ से हमने -1 कॉमन आउट निकाल लिया तो b की x -1। ऊपर दो चीज है, नीचे एक है, तो दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। x इसके अपोन में भी आ जाएगा, इसके अपोन में भी, और दोनों के ऊपर हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया log a टू द बेस e। इसको ऐसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका, क्योंकि log e है होता है वो 1 होता है, तो log a बाई b आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई e की पावर x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है, एक फॉर्मूला आपको बता रखा है ना, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x होता है, तो आपका आंसर 1 हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो आपका 0 बाई 0, क्योंकि साइन 0 0 और e की 0 क्या होता है 1 माइनस 1, 0 बाई 0 फॉर्म आपका आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही कि x माइनस 1, लेकिन x नहीं है पूर्ण में, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करवा दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई x अपोन में लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x माइनस 1 बाई x। न्यूमरेटर को अलग डिवाइड करवा दिया, डिनोमिनेटर को अलग। लेकिन यहाँ पर एंगल सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 अपोन में ये फॉर्मूला बन गया e की x माइनस 1 बाई x, ये हो जाएगा log e। क्या हो जाएगा log e, और log e क्या होता है आपका 1 होता है, क्या होता है 1। तो 2 बाई 1 दिस इंप्लाइज 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसके फर्स्ट 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, इसका पार्ट 3 और क्वेश्चन 2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।